हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं फॉर द ईओ 2023 एग्जामिनेशन। दोस्तों आप लोगों ने पेपर दिया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरह का पेपर था, लेकिन ये एनालिसिस बहुत जरूरी है जानने के लिए भाई किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस कंपोनेंट में कितने क्वेश्चन डुएबल थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कितने क्वेश्चन बहुत टफ थे, ताकि आप लोग एक फ्यूचर के लिए आइडिया लगा पाओ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों अगर मैं इस पूरे पेपर की बात करूं तो जो पेपर का लेवल था दैट वाज टफ। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत टफ पेपर था। और पिछले 2 साल जो पेपर हुए थे 2017 और 21 में, उनकी कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा पेपर था। और अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करें तो यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नए उभरते हुए दिखेंगे जो कि पिछली बार एग्जामिनेशन में नहीं थे। अगर मैं बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की तो 15 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग से पूछे गए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि भाई क्वांट से काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वांट और इंग्लिश की जो वेटेज है वो पुराने एग्जामिनेशन की तरह बरकरार है। लगभग 1/3 जो पेपर है वो आपका क्वांट और इंग्लिश से मिला के आता है। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आउट ऑफ 120 क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के थे। उसके बाद जो हमारे स्पेशल कंपोनेंट है, हम अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, अलॉन्ग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनसे इस बार काफी क्वेश्चन देखने को मिले। तो अकाउंट से 10 क्वेश्चन थे, आईआर एंड लेबर लॉ से 15 क्वेश्चन थे, लेकिन सरप्राइजिंगली आईआर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चन लेबर लॉ से पूछे गए। उसके बाद जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है यहां से 11 क्वेश्चन पूछे गए, काफी टफ क्वेश्चन थे। एंड सोशल सिक्योरिटी से 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो 25 प्लस 8 19 आपका जो नंबर है वो आया 44। तो 44 क्वेश्चन आपके पूछे गए फ्रॉम दी स्पेशल कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये क्वेश्चंस दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद जो हमारा जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाले पार्ट में इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, जनरल साइंस है, देन हिस्ट्री एंड कल्चर है, एंड देन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है। तो यहां से हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे 33, और प्लस अगर हम करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन जोड़ दें तो 41 क्वेश्चन आपके कहां से थे, 41 क्वेश्चन थे फ्रॉम द जीएस पार्ट। ये पूरे पेपर की एक ओवरऑल एनालिसिस है कंपोनेंट वाइज। तो अभी भी जो रेशियो है वो काफी मेंटेन्ड है कि लगभग 3 पोर्शन में पेपर डिवाइड करेंगे, जहां पर जीएस होगा, स्पेशल कंपोनेंट्स होंगे और क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार हमें जो ये वाली वेटेज है ये काफी ज्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जामिनेशन। इनकी वेटेज थोड़ी सी हल्की सी कम हुई है और जीएस की वेटेज भी हल्की सी कम हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर कंपोनेंट की डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई किस कंपोनेंट में कितने क्वेश्चन डुएबल थे, कितने क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की तो यहां पर दोस्तों 9 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल का मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे ने एवरेज लेवल की भी तैयारी कर रखी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तैयारी के बावजूद आप इसे गिवन टाइम में नहीं सॉल्व करवाओगे, ऐसा नहीं था। लगभग 9 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। 3 क्वेश्चन इजी थे जो इजीली डुएबल थे, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था, लेकिन 3 क्वेश्चन टफ भी थे। मतलब 3 क्वेश्चन सच में टफ थे क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए था, और प्लस टाइम की बाउंडेशन भी आपके पास थी। तो क्वांट के 15 क्वेश्चन में से 9 मॉडरेट हैं, 3 इजी हैं और 3 टफ हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, इंग्लिश में पहली बार हमें कंप्रेंशन देखने को मिली है जो पुराने पेपर्स में नहीं थी। तो यहां पर कंप्रेंशन ने थोड़ा सा पेपर को आसान बना दिया और 10 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश में से वो मॉडरेट लेवल के थे, 6 क्वेश्चन इजी लेवल के थे और 4 क्वेश्चन टफ लेवल के थे। जनरली बच्चों को इंग्लिश में काफी दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, जितना भी मैंने बच्चों से सुना है। तो इंग्लिश वाज डुएबल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और बच्चों का सेवियर बनी है कहीं ना कहीं इंग्लिश। आगे बात करते हैं करंट इवेंट्स की। दोस्तों करंट इवेंट्स टफ थे। ठीक है, जो हम 8 क्वेश्चन देख रहे हैं करंट इवेंट्स के, यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो बहुत टफ थे। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन काफी टफ था। अगर मैं बात करूं मॉडरेट क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे और जो पंचामृत वाला क्वेश्चन था वो इजी में काउंट करूंगा मैं। तो देयर वर 8 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट, जहां पे 2 मॉडरेट, 2 इजी और 4 टफ थे। सिमिलरली अगर हम बात करें अकाउंटेंसी के पेपर की, तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछे गए और अकाउंटेंसी आप लोगों ने प्रिपेयर भी कर रखी थी। तो मॉडरेट लेवल की जो अकाउंटेंसी थी पेपर में देखने को मिली है और लगभग 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम द मॉडरेट साइड जो डुएबल थे अगर किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी पढ़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पर उसी बच्चे की बात करूंगा जिसने एवरेज लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखी है, ना तो बहुत तगड़ी प्रिपरेशन है और ना ही बहुत बेकार प्रिपरेशन है। 2 क्वेश्चन इजी थे, अकाउंट्स के इजीली डुएबल थे, और 2 क्वेश्चन टफ थे जिसमें न्यूमेरिकल भी टफ था। उसके अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी जो है एक्सपेक्टेड लाइंस में बिल्कुल भी नहीं थी। एक क्वेश्चन इजी था, ठीक है, जहां पर आपको बताना था कि भाई इनमें से कौन सी बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो वो डुएबल था क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन मॉडरेट था, ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन बहुत टफ थे। जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन था वो टफ था। आर्टिकल 128 वाला क्वेश्चन भी टफ था क्योंकि पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है आइडेंटिफाई करना विद इन द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन वो काफी मुश्किल हो जाता, तो वो क्वेश्चन को टफ बना रहा था। अगर मैं बात करूं अगले कंपोनेंट्स की जो है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो कंप्यूटर तो मतलब पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछे थे और
कुछ बच्चों ने बोला भी कि सर बहुत खराब क्वेश्चन हमें कंप्यूटर के देखने को मिले, तो यहाँ पे टफ क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, 6 क्वेश्चन टफ थे आउट ऑफ 11, ठीक है, 3 मॉडरेट लेवल के थे और 2 क्वेश्चन इजी थे जो डुएबल थे, ठीक है। उसका अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंपोनेंट का नाम तो दे रखा है लेकिन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री दिखती नहीं है, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वहां पर 6 टफ थे, 3 मॉडरेट थे और 1 इजी था। अब देखो यहाँ पे ना किसी बच्चे को मॉडरेट क्वेश्चन टफ लग सकता है अकॉर्डिंगली अगर उसने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो, और किसी बच्चे को टफ क्वेश्चन इजी लग सकता है अगर उसने टॉपिक पढ़ा है तो। लेकिन मैं जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम आगे बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस भी थोड़ी सी सेवियर बनी है बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर इजी क्वेश्चन काफी थे, 6 क्वेश्चन इजी थे, 3 मॉडरेट थे और 1 टफ था। और अगर हम आईआर एंड लेबर लॉ की बात करें तो आईआर का तो क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन पेपर में नहीं थी, ठीक है। लेबर लॉस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और बहुत नए लॉस भी हमें देखने को मिले हैं जो कि पहले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, इंटरस्टेट माइग्रेशन वाला हो गया। तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 7 में काउंट करूंगा, टफ 6 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन ईजी थे, मतलब 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बहुत कम नॉलेज से सॉल्व किया सकते थे। अदरवाइज यू मस्ट नो दी प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या होती है कि अगर नहीं पढ़ा है ना तो पेपर में फिर आंसर नहीं लगा पाते। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी में 2 पार्ट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। तो पिछली बार सोशल सिक्योरिटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए और सोशल सिक्योरिटी एक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे गए। और सोशल सिक्योरिटी में भी 2 क्वेश्चन बहुत टफ थे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 2 क्वेश्चन ईजी लेवल के थे। तो ये हमारे सोशल सिक्योरिटी की बात हुई। अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं तो ओवरऑल एग्जाम में आपको एक डिफरेंट ही नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ टफ क्वेश्चन है वो पिछली बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस बार जो नंबर ऑफ टफ क्वेश्चन है इन दी पेपर दैट वर 39 क्वेश्चंस, 39 क्वेश्चंस टफ एग्जाम में 120 में मतलब 1/3 पेपर बहुत टफ है। तो यहाँ पर इसीलिए बच्चों की जो हालत है वो काफी खराब है और बहुत पुअर स्कोर बच्चों को देखने को मिल रहा है। वो उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि पेपर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर। तो एग्जाम लेवल अगर ड्रास्टिकली चेंज होता है तो काफी बच्चों को परेशानी होती है। देन मॉडरेट क्वेश्चन जो थे 51 थे और इजी क्वेश्चन 30 थे। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर बच्चों को 80 क्वेश्चन में दिक्कत होनी थी तो तुरंत उनकी सिलेक्शन पे उनको डाउट होना शुरू हो जाना था। तो इसलिए पेपर टफ लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस वर वेरी हाई। दोस्तों इसके साथ साथ पेपर में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो भी वेरी किए हैं। जैसे इस बार जो है क्योंकि अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन काफी बढ़ गए हैं, सॉरी आईआर एंड लेबर लॉ के क्वेश्चन काफी बढ़ गए हैं, तो आपको पेपर में स्टैटिक पोर्शन काफी देखने को मिलेगा, डायनेमिक पोर्शन कम देखने को मिलेगा। अगर देखो जीएस से पेपर आए तो इंडियन पॉलिटी में डायनेमिक पोर्शन ऐड हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जैसे जनरल साइंस में डायनेमिक पोर्शन ऐड हो सकता है, सॉरी इकोनॉमी में डायनेमिक पोर्शन ऐड हो सकता है, लेकिन जब उन पोर्शन से क्वेश्चन ही कम आए तो वहां पर डायनेमिक पोर्शन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल पेपर वाज ऑन स्टैटिक साइड, ठीक है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो क्या ही स्टैटिक डायनेमिक क्वेश्चन होगा, अकाउंट्स में भी क्या ही डायनेमिक क्वेश्चन होगा, सेम गोज विद लेबर लॉस एंड सेम गोज विद दी सोशल सिक्योरिटी पार्ट। तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं पेपर में काफी स्टैटिक पोर्शन देखने को मिलता है। और अगेन जिस बच्चे ने स्टैटिक पोर्शन की काफी अच्छी तैयारी करी होगी उसको सिलेक्ट होने में काफी परेशानी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स का जो हम एक मैसेज दे रहे थे आप लोगों को कि सिलेक्शन उसी बच्चे की होती है जो स्टैटिक नॉलेज को काफी अच्छा प्रिपेयर करता है। सेम रूल गोज विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल्सो। दोस्तों अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, सॉरी मोड ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर हमें 1 लाइनर क्वेश्चन अब कम देखने को मिल रहे हैं, मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे पिछली बार की कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन थे। अगर लास्ट टाइम 100 क्वेश्चन उन्होंने 1 लाइनर पूछे हैं तो इस बार सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 लाइनर उन्होंने पूछे हैं। अदरवाइज देयर वर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देयर वाज मैचिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है पिछली बार के कंपैरिजन में। और क्वेश्चन पेपर भी लेंथी हो गया उस वजह से, क्योंकि जितने 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे उतना पेपर सॉल्व करना आसान रहेगा, जल्दी पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन लेंथी होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होंगे, उतना टाइम आपको लगेगा पेपर को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर एक डिफिकल्टी तो ये थी कि पेपर टफ आ गया, और दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि भाई पेपर लेंथी आ गया। तो बच्चों को दोनों ही चीजों से यहाँ पर जूझना पड़ा और ये एक वजह बनी इस पेपर के काफी अच्छा ना होने की, ठीक है। तो दिस वाज द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड कि ओवरऑल पेपर में नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस वर क्वाइट हाई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर। 40 क्वेश्चन टफ हो गए एंड इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन का नंबर मिला के सिर्फ 2/3 था 80। तो थोड़ा सा भी अगर वो नंबर ऊपर नीचे जाता, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि 80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, नेट पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आपने सिलेक्शन में सेव स्कोर चाहिए 200 का, तो वो अब नंबर थोड़ा डाउन आ गया है। मतलब अगर मुझे लगता है किसी बच्चे के 170 प्लस बन रहे हैं तो उसको तैयारी करनी चाहिए फॉर द इंटरव्यू पार्ट, उसको कॉल आ सकती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लर्निंग फ्यूचर के लिए क्या है
कि लेबर लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया उभर के आया इस पर्टिकुलर पेपर से। मतलब आप जब भी अगली बार अगर मान लो एग्जाम आता है और उसकी तैयारी करने की सोचते हो तो आपको लेबर लॉस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर लॉस और सोशल सिक्योरिटी एक्ट अलोंग विद अकाउंटेंसी एक ऐसा एरिया है जो आपके प्रोफाइल से मैच करेगा, जो आपके सिलेक्ट होने के बाद जो आपका काम है उससे मैच करेगा, क्योंकि आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। तो ये 3 कंपोनेंट ऐसे जिनके ऊपर आपकी काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नॉट टू क्लियर जस्ट द रिक्रूटमेंट टेस्ट बट टू क्लियर द इंटरव्यू ऑल्सो एंड टू अप्लाई द नॉलेज इन द जॉब पार्ट ऑल्सो। तो आपको ये कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इस बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा, और आप इन कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना लो। जो एक मिथ था ना कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, वो थोड़ा सा बच चुका है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया कि भाई आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, उनके बिना हमारी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। दिस इज श्योरिटी फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। तो आप लोग इन 3 कंपोनेंट्स को बहुत प्रायोरिटी में रखो अपनी प्रिपरेशन लिस्ट में, और इनके बारे में भी जो है अपडेट रखते रहो, पढ़ते रहो इनके बारे में भी जब भी टाइम मिले, क्योंकि एग्जाम जो है जल्दी आ सकता है, क्योंकि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ईपीएफओ में एंड दे आर लुकिंग फॉर मोर एम्प्लॉइज। तो बहुत लेट एग्जाम नहीं होने की प्रेडिक्टेबिलिटी है, जल्दी हमें एग्जाम की नोटिफिकेशन द्वारा देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।